शांति पूजा जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत। तो दोस्तों, पहाड़ों में क्षेत्रपाल बोलो या तो जंगली भैरवनाथ कह लीजिए, उनकी मुख्य भूमिका होती है। क्योंकि पहाड़ों में महिलाएं हो या पुरुष हो या उनके मवेशी हो, उनका सभी कार्य जंगलों पर ही निर्भर रहता है। तो यहाँ पर जंगली भैरवनाथ की मुख्य भूमिका उनकी रक्षा करनी होती है। तो प्रत्येक गांव में उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हम भी आपको ले चलते हैं जंगली भैरवनाथ की पूजा के लिए। तो संपूर्ण गांव यहाँ पर पूजा में सम्मिलित है और जो भी कार्य होते हैं वो गांव में मिलजुल कर ही होते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर जंगली भैरवनाथ की पूजा में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ले चलते हैं, तो आप लोग बने रहें। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। कोई यहाँ पर आटा गूंदने में लगा हुआ है, कोई यहाँ पर जो भी भैरवनाथ की पूजा में भेंट आई होगी उसके लिए यहाँ पर सभी लोग भेंट को अलग अलग करते हुए और सभी यहाँ पर अपने कार्यों में लगे हुए हैं। प्रसाद इत्यादि बनना है तो लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कान हम ना घेर ये जी हो जंगली मुर्गा भी जी पृथ्वी क्या हुई नहीं अब की बार बारिश नहीं हुई तो फसलों के भी बुरे हाल हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि वातावरण ही ऐसा बना हुआ है कि इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बारिश की कमी के कारण यहाँ पर फसलें भी बर्बादी की ओर।
लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद अब प्रसादी बनाने के लिए चलते हैं। घर गांव में जो प्रसाद बनता है वो आटा और गुड़, जिसे हम कलेव बोलते हैं, वही पुराना रीति रिवाज। और यहाँ पर ये लोग कलेव बनाते हुए, जो कि भैरवनाथ के लिए चढ़ेगा, तो यहाँ पर कुछ लोग कलेव बनाते हुए, कुछ लोग रोट इत्यादि बनाते हुए, तो यहाँ पर सभी लोग अपने कार्यों में लगे हुए हैं। और अब चलते हैं भैरवनाथ जी के मंदिर की तरफ। और यहाँ पर ये पुराने यहाँ पर छप्पर इत्यादि होते थे, तो अब यहाँ पर कोई रहता नहीं है, क्योंकि पलायन इतना हो गया है कि अब घर गांव में इतने जगह जाने के लिए मनुष्यों के पास समय ही नहीं रहा है, क्योंकि घर गांव में इतने व्यक्ति ही नहीं रह गए हैं, तो अलग अलग जगह कैसे रहें। तो अब चलते हैं भैरवनाथ के मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर भैरवनाथ का मंदिर छोटा ही है, क्योंकि जंगल में है, तो यहाँ पर ज़्यादा विकास न हो पाया है। तो यहाँ पर उनका एक छोटा, जो कि एक बड़ी चट्टान के नीचे उनके यहाँ पर ये पत्थरों से ढका हुआ उनका मंदिर है। तो यहाँ पर ये जंगली भैरू पंडित शिव प्रसाद सती जी, जो कि क्षेत्रपाल, संपूर्ण गांव की नाम है क्षेत्रपाल, पंडित हैं, क्षेत्र की गांव की मुख्य पुजारी जी। और यहाँ पर नाम क्षेत्रपाल होता बगल में उसी को भैरवनाथ की क्या पसवा का रूप है जो रक्षा दोनों यहाँ पर भैरवनाथ की तो ये अवतार के बारे में बताते हुए कुछ पालथुनी के अंतर्गत आने इनसे वाला जानकारी मिली। की सीमाओं का जो है तो रखवाला है, समझ गए। ये है ये भैरव। अब भैरव में अलग अलग है। अरे वो तो वहीं से होता है ना वही शिव जी से पैदा हाँ, हुए। वहीं पर सही मेरे को शॉर्ट में बता दो आप। शिव जी से पैदा हुआ ये। हाँ कैसा हाँ। हुआ? वो वहाँ से टैप हो रहा है आप। अरे जब पार्वती जब मेरी और आपकी कहानी चल रही है के साथ दक्ष राजा की। हाँ तो जवाई और ससुरे का नैपथ्य थी आपस में, शिव जी की और दक्ष की बनती नहीं थी। जब बनती नहीं थी इन्होंने, तो जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ, इन्होंने कहा कि मैं शिव जी को भाग नहीं दूंगा, न बुलाने जाऊंगा और न मैं यहाँ पर आएंगे भी तो मैं इनका अपमान करूंगा, इनका मैं इज्जत नहीं करूंगा। तो सती ने कहा कि बाप के यहाँ पिताजी का तो यज्ञ हो रहा है, दक्ष प्रजापति के यहाँ तो यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। शिव जी ने बोल दिया था, हे सती मर जावा, अपमान हो जाएगा। वो मेरा अपमान करता है तो तू क्यों जा रही हो? वो चले ही गई। वो शिव जी को निमंत्रण ही नहीं मिला तो बोला तुझे जाना है तो तू चले जा, मैं क्या करूँ। जब सती वहाँ गई, सब देवताओं के लिए भाग रखा गया है, ब्रह्मा के लिए है, विष्णु के लिए, सारे देवताओं के लिए। शिव जी का कोई भाग नहीं था वहाँ पर, शिव जी के लिए कोई भाग नहीं दिया, शिव जी का नाम भी उच्चारण नहीं हुआ था। तो सती को अब शिव जी का नाम न होने से क्रोध पैदा हुआ। जब क्रोध पैदा हुआ तो अपनी क्रोधाग्नि से यज्ञ हो ही रहा था, और वहाँ पर जो है तो क्रोधाग्नि में ही भस्म हो गई। ये नहीं जो वहाँ कुंड में वहाँ अपने में ही क्रोध रूप में भस्म होकर अपने शरीर को त्यागा। जब सती ने शरीर को त्यागा तो शिव जी को पता चल गया। शिव जी ने कहा कि सती तो गई, वो क्रोधाग्नि में मर गई। तो शिव जी ने अपने जटाओं से वीरभद्रों को
ऐसे करता है अपनी जटा को, बोला जितना ये जटा से बाहर निकलेंगे उतना ही वीरभद्र जो है तो पैदा हो जाएंगे और दक्ष के यज्ञ का जो है तो विनाश करेंगे ये। तो जो ही शिव जी ने तो सारे भैरव पैदा हो गए। भैरव जब पैदा हुए तो वो दक्ष प्रजापति के यहाँ हरिद्वार कनखल में पहुँचे और उन्होंने शिव जी के यज्ञ को विध्वंस कर दिया महाराज। तो वहाँ उसके बाद जब सती भी भस्म हो गई क्रोधाग्नि में, तो सती का रूप तब बाद में उमा ने लिया पर्वतराज के यहाँ, पार्वती जिसका नाम है। तो ये भैरव वहाँ से जब चल पड़े सती के साथ, देवी के साथ चली, तो ये जहाँ जहाँ पर ये गई वहाँ पर उनका जो है तो मंदिरों की स्थापना हो गई, निवास हो गया। जिस जगह पर उन्होंने आश्रम लगाया, जब जितने जगह जैसे नंदा देवी राजा चलती है, लोटी से चलती है, हमारी कंसों से चलती है, तो जितने जगहों पर इनका रात का विश्राम रहता है वहाँ नंदा देवी का मंदिर है। चाहे यहाँ भगवती में हो, चाहे यहाँ कुलसारी में हो, चाहे वहाँ से आगे वाला वो हो बसेरा हो, जहाँ जहाँ बसेरा करते, जहाँ जहाँ भैरवनाथ चलते चलते बसेरा करते थे वहाँ वहाँ वो भैरव बस गए। तो भैरव का ये है कि भैरव माने भैरव, भय को दूर करने वाला भैरव, अच्छा वही है नाम। भय को नाश करने वाले का नाम भैरव रखा गया है। डर न हो कि हाँ, तो इस जगह में क्या होता है, भय होता है, भय तो को दूर करने वाले, भय को दूर करने वाले का नाम भैरव रखा गया है महाराज। भय को दूर करने वाले को ही भैरव कहते हैं। तो ये पंडित जी द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो अब यहाँ पर कुछ ही पलों में पूजा प्रारंभ होने वाली है। तो यहाँ पर सभी लोग मंदिर प्रांगण में जमा हो गए हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वांगिस्तो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्यंतर स्तुतिः विनाय विनाय। हां, नमः केशवाय नमः, माधवाय नमो नमः, विष्णु 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 हरि ओम अच्युताय नमः, केशवाय माधवाय नमो नमः। आता ये जॉन लाल बैठ जा 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 मुझे आप बैठा है बैठ जी दिया वाला नाला दी जा ये 5 बजे हर में पैसे नहीं आया होगा, फिर पैसे नहीं आया। माधवाय नमो नमः, विष्णु 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 हरि हरे पुरातमंद्राय देवानां वता सुमति निजुयता देवानां भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षजगताः गंधद्वारा दुरादर्शन नित्यपुष्टां करिष्यन् ईश्वरीं सर्वगन्धानां तामिहो पहवेशरं भगवत्वन्तस्तु भारतमी प्रसीदतु सर्वे सम्पदः सुस्थिराभव। गंधद्वारा दुरादर्शन नित्यपुष्टां करिष्यन्
आं ह्रीं क्लौं यं रं लं वं सं 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 हं लं चं च सोम अच्छा जय कालिका पुत्र कालनाथ भैरवनाथ देवता यह जीव यह स्थित है। ओम आं ह्रीं क्लौं यं रं लं वं सं 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 हं लं चं च सोम अच्छा जय कालिका पुत्र कालनाथ भैरवनाथ देवता इदम जीव सर्वे इंद्राणी वाक् मन चक्षु श्रोत्र पाद पायुस्तान यागत सुखम चरण तिष्ठन्तु स्वाहा मनो ज्योति जुगदामाजस्य प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठाय ओम सह शशि रेखाय पुरुखाय सह साक्षाय सह सपय स भूमि गुं सर्वतस्पित्वाय तदिदशां गोलं पुरुखाय एवे जलभूतं जच भाव्यम् उतान्वित पशेषानो भविष्यन् संपद सुस्थिरा भव ओम नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धि प्रदो भव ओम तत्पुरुषाय वीरमहि महाभैरवाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात् ह्रीं क्लीं फट् करत कपाल कुंडली दंडपाणि सुवर्णीलो व्याल यज्ञो पवित्र कटु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति जय पटकनाद सिद्धिद साधिकानां शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम धन संपद यजमानस्य दुख दरिद्र विनाशाय भैरवाय नमस्तुते मम बटु भैरवाय नमो नमः पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। ठीक है जी। ये पहना भेजुए सहिता हे नमो नमः बार भूम्याल देवी नमो नमः बहनी बार बहन भूम्याल देवी नमो नमः अति बार भूमि भूम्याल देवाय नमो नमः इमाम कड़ा कोटि देवाय नमो नमः कड़ा कोटि भूम्याल देवाय नमो नमः पाठनी बार भूम्याल देवताय नमो नमः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महाभैरवाय धीमहि जय भूमि भूम्याल रूपादौ सहिताय नमो नमः एवं धन्यक्ष पत्र संते समर्पयामि नमो नमः ओम जय भूमि भूम्याल नमो नमः हरि ओम जय भूम्याल देवता सिद्ध करी संतों से नहीं तो अपनी पूजा पर दृष्टि रहो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी हे दुर्गा क्षमा धात्री स्वासदा नमस्तुते जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतात्यहारिणी जय सर्वगते देवी एक काल रात्रि नमस्तुते खड्गम शत्रुगते सुताप परिघम शूलम भूषंडीशराय शंखम छंदते करेश नैनाम सर्वांग भूषावृताम नीलात्मक भुजमास पादत सुखाम महाकालिकाम यामस्तु सपितो हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटवम अक्षसम गदेश कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिंत कर्मदलदम घंटासुराभागनम शूलम पार्श्वदर्शनेन दहतीं हस्ते प्रसन्नाननाम सेवे धर्मवर्धन्या महालक्ष्मी सरोजस्थितां घंटाशूलहराणि शंखमुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्दै। तो यहाँ पर सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो यहाँ पर भूम्याल देवता को अवतरित किया जा रहा है। इसके बाद सभी जो भी देवी के पशु आए हुए हैं
तो सभी यहाँ पर अपने दर्शन देंगे। तो यहाँ पर सभी लोग अवतरित हो चुके हैं। महामोहाद भवती महादेवी प्रकृति संतु सर्वस्व गुण कर विभावनी एक काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि दारुणा तम श्री तम बुद्धि बहुत लक्षणाम लगा पुष्ट तथा तुष्टि तम शांति शांति रेवता धर्मनी सुनी घोरा गणी तस्मी तथा जय भैरवाय नमः प्रसन्न भैरवाय नमः आदिनाथ भैरवाय नमः युगादिनाथ भैरवाय नमः घोर भैरवाय नमः अघोर भैरवाय नमः महाविकराल भैरवाय नमः शमशान भैरवाय नमः जय सदेव भैरवाय नमः ओम भैरवाय नमः सर्व विघ्न निवारण कालीनाथ भैरवाय नमः चंद भैरवाय नमः प्रसन्न भैरवाय नमः ओ वीर भैतार एक कोबार कुठारवार भैरवाय नमो नमः एक पाठनी बार भैरवाय नमः ओ वीर भैतार बम भैरवाय नमो नमः जय कालिका पुत्र कालदार भैरवनाथ देवता अदयनाथ भैरू महानाथ भैरू कुंडी ना जाई 64 से चेरा उखेली जाई रक्त करवा उखेली जाई कंस करवा उखेली जाई को जंत्र उखेली जाई को मंत्र उखेली जाई निखले तो माता कालिका पाव जाई पिता प्रेम की दुहाई छोर मंत्र ईश्वरवाद जय कालिका पुत्र सारनाथ धर्मनाथ देवताय नमो नमः जन्मो वचन नहीं जा परमेश्वरी तेरी कौन 10 दिशाओं है नी 10 दिशाओं की चौकदारी कौन पूजा लोगों युद्ध हो रहा केवल दर्शन दो अब भैरूंगदारी हम बेटी सब होनी आशीर्वाद दें तो वचन दें तो ने सबको अपना आशीर्वाद दे दिया है और इस प्रकार से वो अब यहाँ पर पंडित जी से बहुवचन लेते हुए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी। जय भैरवनाथ देवता ओम अरनाथ हेरु महामरानाथ हेरु पुण्य ना जाई चुप सही तेरा खेली जाई रक्त कलवा खेली जाई रक्त कलवा खेली जाई कुमंत खेली जाई कुमंत खेली जाई निकले तो माता कालिका पाव जाई पिता फेरी और मंत्र ईश्वरो वाच भैरवाय नमस्तुभ्यं सर्व जय आरोग्य में देहि कामाद सिद्धे कल्पांतो भैरवाय नमस्तुभ्यं सर्व सिद्धि तदेव महाभैरवाय तन्नो भैरव प्रचोदयात् धीरे धीरे। तो यहाँ पर जंगली भैरव भी अवतरित हो गए हैं और यहाँ पर वो सभी को दर्शन देते हुए शांति पूजा जी दर्शन दिया पूजा जी खोल दे
मैं भी मानता हूँ